हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौतम। तो चलिए हम लिविंग वर्ल्ड का दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये पहला सवाल था। वेलकम टू जीएनडी टीचिंग्स द लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप मेरी स्लाइड देख पा रहे हो? मैं थोड़ी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब मैंने पूछा स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। स्टेटमेंट ए। इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स growth and reproduction are mutually exclusive events. Statement C. Growth from inside can be taken as defining feature of living organism. Option D. Statement D. Sorry. The protonema of mosses multiply by budding and fragmentation. Option A. All except D. Option B. A, B, D. Option C. Only D. या Option D. None of these. तो चलिए आंसर बताएं। क्या आंसर सोचा है आपने? 10 सेकंड का वक्त दूंगा। चलिए अब मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन 3, ओनली डी। द डी स्टेटमेंट इज ओनली इनकरेक्ट, बाकी सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बाकी जो लाइंस है वो एनसीईआरटी क्लास 11 पेज 3-4 से उठाई गई हैं। आप यहां पढ़ सकते हैं, मैंने जैसे लिखा भी हुआ है। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज 3-4 जी। सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। एनसीईआरटी की ही लाइन है, याद रखिएगा। आप यदि एनटी अभ्यास ऐप का प्रैक्टिस करते हैं तो भी ये लाइन वहां मिलती है उनके प्रैक्टिस में। बहुत अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की, याद रखिएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये बात यहाँ इसलिए की गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग इवेंट्स। क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात होती है। एक ही बात होना मतलब इंक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक बात का मतलब क्या हुआ, जब वो सेल डिवाइड कर रहा है यानी सेल ग्रो भी कर रहा है, और उनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का मेथड है। सेल डिवीजन में ग्रोथ का भी मेथड है और सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का भी मेथड है। इसलिए कहा जाता है कि इन माइक्रोब्स growth and reproduction are mutually inclusive events, but in majority of high animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive, because हमें सेल की ग्रोथ होना और रिप्रोडक्शन यानी एक यंग वन का आना दो अलग अलग इवेंट है। सेल की ग्रोथ से कोई नया यंग वन नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, जो हमारे हिमालयाज है, वो स्नो से ढक जाते हैं विंटर्स के दौरान, बहुत थिक स्नो होती है, और गर्मी के दौरान पिघल जाते हैं वो। तो क्या हो रहा है, वहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है, पर मटेरियल का एक्यूमुलेशन ऑन द आउटसाइड सरफेस। ऐसा नहीं होता है कि अंदर से कोई चीज़ बाहर आ रही हो, अंदर से ग्रोथ। जैसे आपने देखोगे जब आप बच्चे होते हैं तो बहुत आपका साइज बहुत छोटा होता है, हमारी हाइट वेट कम होता है, पर अंदर से क्या हमारे धीरे धीरे समय के साथ ऑर्गन डेवलप होते हैं, नए सेल्स नए टिश्यूज डेवलप होते हैं, तो हमारे अंदर से ग्रोथ हो रही है। इसलिए ग्रोथ कैन बी कंसिडर एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपको पता होना चाहिए डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। डिफाइनिंग फीचर मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले और जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना मिले, वो होता है डिफाइनिंग फीचर। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं। प्लीज चेक करिएगा पेज 3 और 4। नेक्स्ट पर आते हैं हम, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस मल्टीप्लाई बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। कहाँ गलती होगी, मॉसेस से प्रोटोनीमा कभी भी बडिंग से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, मॉसेस के प्रोटोनीमा कभी बडिंग से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, दे जस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन नॉट बाय बडिंग। तो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन 3। तो आई होप दैट मैंने आपको ये स्टेटमेंट और जो भी था आप में से मदद करी। बहुत अच्छा सवाल है। स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट वाले सवाल बहुत आ रहे हैं, 2022 में आए थे। So all the best, be focused, get your dream medical college.